केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का फैसला किया है। वहीं विपक्ष और ज्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर भीम आर्मी चीफ यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद यानी कि रावण का मानना है कि चुनाव आयोग दो राज्यों का चुनाव एक साथ ठीक से नहीं करा पाता तो पूरे देश में एक साथ कैसे संभव होगा। वहीं उन्होंने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन स्वाभाविक प्रभाववान राजनीति को बाधित करना है। मेरे को सवाल है एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार से। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद कभी ये प्रक्रिया भंग नहीं होगी। ये जनता के मन की बात है, क्योंकि आज़ाद भारत के प्रथम चुनाव साल 1952 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के चुनाव के साथ कराने में असमर्थता व्यक्त की। तो जो चुनाव आयोग दो राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करवा पाया, वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चुनाव कैसे करवा पाएगा। ये संदेहास्पद न होकर हास्यास्पद लगता है। यदि चुनाव आयोग वन नेशन वन इलेक्शन की क्षमता रखता है तो एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं को भंग कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ इन चारों राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करवाकर चुनाव आयोग की क्षमता का पता लगा सकता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 10 साल तक विधानसभा चुनाव को रोके रखा, वो तो अपने आप में सवाल है। पर अब जो चुनाव हो रहे हैं वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, और बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की। पूर्व में मोदी सरकार लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव के समय भुखमरी सूचकांक में आखिरी पायदानों पर पड़ी जनता से वोट लेने के मकसद से जनता को रियासत देती रही। वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम से मुफ्त में मिलने वाले 5 किलो अनाज को भी छीनने का प्रयास कर रही है। स्मार्ट सिटी महिला आरक्षण विधेयक का हाल तो सबको पता है। सवाल यह है कि वर्ष 2014 में जो गांव गोद लिए थे, क्या वो अब भी गोद में ही है। वहीं पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी काफी ज्यादा सवाल उठाए। उन्होंने बोला है कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड व यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। अगर वन नेशन सिद्धांत के रूपों में है तो कृपया स्पष्ट किया जाए कि विधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन और नगर निकाय के चुनाव भी साथ ही होंगे, या फिर त्योहार और मौसम के बहाने सरकार की हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपने सुविधानुसार। भाजपा जब बीच में किसी राज्य की चयनित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी हुई सरकार को वापस आने के लिए अगले आम चुनावों तक इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू करने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, या ये भी महिला आरक्षण की तरह भविष्य के ठंडे बस्ते में डालने के लिए उछाला गया एक जुमला भर है? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उसके पास मानवीय व अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है। इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी अपने लोगों को यानी कि ठेके पर दे रहे हैं। जनता का सुझाव है कि भाजपा सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर जिले, नगर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के चुनावों को एक साथ करके दिखाए, फिर पूरे देश की बात करे। चलते चलते जनता यह भी पूछ रही है कि आपके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि सुना तो यह है कि वहाँ तो 1% 1 ओपिनियन ही चलती है। कमजोर हो चुकी भाजपा में अब 2% 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। आपको बताते चलें, केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। इसकी सूचना बुधवार सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। अश्विनी वैष्णव ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, सिफारिश को आज केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ ही होते थे। उसके बाद 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की थी कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, जिससे देश में विकास कार्य चलते रहे। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की न्यूज में बस इतना ही। भविष्य में ऐसी न्यूज पाते रहने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।